हैप्पी होली सबको। प्यार भरी, नफरत मिटाने वाली होली। और इस होली के मौके पे आम आदमी पार्टी और उनकी पूरे नेतृत्व हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया था, षड्यंत्र रचा गया था और कोर्ट से साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और आम आदमी पार्टी के सभी नेता कट्टर ईमानदार हैं। आप सब लोगों को भी ये बहुत दुख की बात है कि इन लोगों ने होली के मौके पे भी सारी दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खोली हुई हैं। सालों से त्योहारों के ऊपर शराब की दुकानें बंद हुआ करती थी ताकि शराब पी के लोग हुड़दंग ना करें। और आज होली के मौके पे जब कई सालों से दुकानें बंद होती थी, बीजेपी की सरकार ने शराब की दुकानें खोल के बहुत गलत किया है। हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया और यूएस ट्रेड डील जो हो रही है उसके खिलाफ किया, क्योंकि हम सब जानते हैं, हर एक भारतीय जानता है कि इस यूएस ट्रेड डील से भारत के किसानों को नुकसान होगा। देश की किसानी खतरे में है। इसको बचाने के लिए हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट किया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हम सब एक साथ हैं और ये संघर्ष यहाँ खत्म नहीं होता। ये संघर्ष हम करते रहेंगे। यूथ कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में ये यूएस ट्रेड डील के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी, क्योंकि ये ट्रेड डील जो है देश के किसानों के खिलाफ है। पूरे देश के किसानों की हो सकता है कुछ सालों बाद उनको अपनी जमीनें तक बेचनी पड़ जाए, ये ऐसी ट्रेड डील है। और मोदी जी ये सब जानते हुए भी चुप है, तो फिर तभी यही कारण है पूरे भारतीय कह रहे हैं कि पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड। लेकिन सिंपल सी बात है, ये पहला बार ऐसा प्रोटेस्ट नहीं। और बीजेपी के नेताओं ने, जिनको बीजेपी ने मंत्री बना के रखा है, उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट किए हुए हैं, तो फिर तब देश की नाक क्यों नहीं कटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। पूरी दुनिया में ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं और इससे कोई देश की छवि खराब नहीं होती। पीएम इज कम्प्रोमाइज मतलब एंटी नेशनल नहीं है। किसी मुद्दे पे हम ये बात कर रहे हैं और इससे अगर उनको ये पता चले कि ये गलती उनके सामने आएगी तो हो सकता है इससे वो जो जैसे ये यूएस ट्रेड डील है वो वापस लेंगे, तो इससे देश का ही फायदा होने वाला है। तो ये देश के लिए किया है, एंटी नेशनल कैसे हो सकता है। Brothers from North India, Jain brothers called us for the Pongal celebration. We went there to their place, to their houses for Pongal celebration, and they have come to Kamalalayam for holy celebrations. So this is the unity and diversity that which are practicing in Tamil Nadu. But totally because our brothers from other states also, I mean, what is basic Tamil culture? Tamil culture is respecting the people from other states and whole country. But the basic Tamil culture is tarnished by the DMK. Tamil culture is whoever is coming to my state, we have to welcome. When Honorable Prime Minister comes, he is not coming and welcoming him. Okay. They are printing posters in Hindi. But when other state brothers come, they are degrading them. Biharis will be only to clean toilets. They don't have any brains. Like that they are talking. So this unity should be maintained. When unity is talked, it is not that Tamil is degraded. They think that to talk about Tamil pride, they have to degrade the other states. It's not like that. We are also love of my mother language. Mother language is my life. But at the same time, my mother language teaches me that you respect other languages also. That is the basic culture of Tamil language. That culture itself politically tarnished by MK Stalin. That's all I have to say. नहीं, आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खास होली है, क्योंकि काजल की कोठरी से निकल के बिना कालिक के आम आदमी पार्टी आगे आई है और आम आदमी पार्टी के लीडर्स आगे आए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ी चीज है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी, संजय जी, सौरभ जी, आतिशी जी, गोपाल जी, सभी लोग यहाँ पे आएंगे। हमारे जितने लीडर्स हैं सब यहाँ आएंगे, होली मनाएंगे। मजा है, होली है, आप भी होली मनाइए। सर आज होली के दिन भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने होली को मधुशाला का त्योहार बना दिया है। होली तो रंगों का त्योहार है, होली तो मस्ती का त्योहार है और मस्ती दिलों में आती है, नशे में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी वालों को लगता है कि नशे के बिना होली हो ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मधुशाला खोली नहीं तो होली की नहीं। मैं कह रहा हूँ होली तो गुलाल की है, होली तो रंगों की है, होली मधुशाला की कब से हो गई। केरल का चुनाव भी है, उसके बाद भी होली ऐसी बनेगी क्या यहाँ पर? बिल्कुल बनेगी और कांग्रेस पार्टी अच्छा सफल अभियान चलाएगी। हम चुनाव जीतेंगे और लोग अब बदलाव के मूड में हैं। जहां विधानसभा के चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ये होली का त्योहार है और चुनावी प्रक्रिया होते हैं। इसमें हमारी तरफ से हम जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, आप देखा है आसाम के लिए पहली दफा लिस्ट भी हम निकाल चुके हैं, तो हम इस पे काफी तत्पर हैं। अगले चुनाव में हमारा नतीजा अच्छा निकालने के लिए
हमारे तत्परता की कोई तो कमी नहीं है, जरूर अच्छा फल निकलेगी। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, होली का आनंद सर्वत्र उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है। अब जिन लोगों ने होली जैसा पर्व का एहसास न किया हो, वही लोग इस सनातन धर्म की श्रेष्ठता पर प्रश्न खड़ा करते होंगे। जो लोग कहते हैं कि यहां भेदभाव है, उनको होली के इस आयोजन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए कि कहां पे भेदभाव है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छुआछूत है, न कोई अस्पृश्यता है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं और अपनी शुभेच्छा, अपनी शुभकामना एक दूसरे को देकर के उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।